हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं मैथ क्लास 6 सीबीएसई बोर्ड की। चैप्टर है 5 और एक्सरसाइज हमारी 5.7। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने व्हाइट बोर्ड पे नोट कर रखा है, इसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है से ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि इसमें से कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। ठीक है, ABCD करके ऐसे दिया गया है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। कह रहा है कि रेक्टेंगल, ठीक है, देखिए रेक्टेंगल ऐसा होता है ना, ऐसा। ठीक है, रेक्टेंगल ऐसा होता है। ठीक है, और कह रहा है कि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल का सारा एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। क्या? 90 डिग्री। तो यहां देखिए हर कोई एंगल इसका क्या है, 90 डिग्री का है ना। इसलिए क्या है, ट्रू है। ठीक है, आप इसको क्या कहेंगे, ये ट्रू है। ठीक है, ट्रू है। ठीक है, चलिए ऐसे ही आपका देखिए बी है। कह रहा है कि द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल ऑफ लेंथ। तो ये बात भी सही है। ठीक है, ये और ये अपोजिट साइड क्या होती है, इसकी इक्वल होती है लेंथ में, है ना। तो वही बात कह रहा था, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ट्रू, है ना। मतलब इनकी लेंथ क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। ठीक है, बराबर होती है। ओके, तो ये क्या ट्रू है ना। ये भी क्या है, आपका ट्रू है। ठीक है, चलिए अभी क्या है, अभी आपका सी है। सी कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ और स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन एंड अनदर, है ना। देखिए स्क्वायर ऐसा होता है। ठीक है, स्क्वायर है ना, ऐसा होता है कुछ, है ना। कह रहा है कि डायगोनल, तो इसका डायगोनल ये है। ठीक है, ये है ना, ये। ठीक है, कह रहा है कि डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू वन एंड अदर, यानी कि इसके जो डायगोनल है, ठीक है, वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि उनके जो बीच का ये एंगल बनता है ना, ये वाला है ना, ये क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। जब भी कोई लाइन है ना, किसी दूसरी लाइन को 90 डिग्री पे कट करे, तो वो क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो ये भी ट्रू है ना, ये भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही देखिए आपका, है ना, ऐसे आपका है सी। अच्छा, सी हो गया, है ना। डी आपका है। ठीक है, क्या है, डी कह रहा है ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल लेंथ। कह रहा है कि रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है ना। तो देखिए रोम्बस की जो रोम्बस एज लाइक स्क्वायर, है ना। रोम्बस भी एक स्क्वायर के जैसा ही होता है, तो उसकी भी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही देखिए आपका कह रहा है कि ऑल, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ये वाला है। ठीक है, ये कह रहा है कि ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ। कह रहा है कि पैरेललोग्राम की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना, पैरेललोग्राम की सारी साइड्स इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, पैरेललोग्राम की, ठीक है ना, लेकिन सारी साइड्स इक्वल है। और ऐसा मतलब अपोजिट साइड्स जो होती है उसकी क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, क्या होती है, पैरेलल होती है, लेकिन इक्वल होना ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी कह रहा है कि द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर पैरेलल, है ना। कह रहा है कि जो ट्रेपीजियम होता है उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि इसकी कम से कम एक साइड क्या हो, मतलब एक पेयर क्या हो, पैरेलल हो, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों ही पेयर पैरेलल हो। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम फॉल्स कह सकते हैं। ठीक है ना।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना। क्वेश्चन हमारा सेकंड है, कह रहा है कि गिव द रीजन ऑफ फॉर फॉलोइंग, है ना। ये ऐसा क्यों है, इसका रीजन आपको देना है। जैसे यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल, है ना। कह रहा है कि इसको एक स्क्वायर, ठीक है, कैसे मतलब एक स्पेशल हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं बात करूँ कि रेक्टेंगल की, ठीक है ना। रेक्टेंगल ऐसा होता है, ठीक है ना। इसके भी एंगल 90 डिग्री के होते हैं और स्क्वायर के भी एंगल सारे क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। बस क्या है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल है ना। और इसकी क्या है, ये जो अपोजिट साइड्स है ये इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि अगर कोई स्क्वायर, ठीक है, उसकी सारी साइड्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये अगर कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, और उसकी सारे साइड्स इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज आप लिखेंगे, ठीक है, हम क्या, आ रेक्टेंगल, है ना, आ रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स, है ना, क्या, रीजन, है ना, रीजन में लिखेंगे, ठीक है। रीजन में हम क्या लिखेंगे, रीजन में हम लिखेंगे यहाँ पे आ रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल, है ना, इक्वल बिकम्स अ रेक्टेंगल, स्क्वायर, है ना, अ स्क्वायर, ठीक है। जब किसी रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल हो जाए, है ना, तो क्या होता है, एक स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। वही चीज इसने कह रखा है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए बी वाला है, ठीक है, इसका क्या रीजन है ना, इसका क्या रीजन है, ठीक है। ये कह रहा है कि अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम, ठीक है। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल जो है, ठीक है, एक स्पेशल यानी पैरेललोग्राम हो सकता है कैसे, ठीक है। तो देखिए रेक्टेंगल जो होता है, ठीक है, वो कैसे पैरेललोग्राम हो सकता है। पैरेललोग्राम में होता है क्या है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। और सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज होगा, ठीक है, क्या, अ पैरेललोग्राम, ठीक है, क्या, पैरेललोग्राम ग्राम, है ना, ईच, है ना, पैरेललोग्राम विथ ईच एंगल, है ना, राइट एंगल, अ ईच एंगल, अ राइट एंगल, ठीक है। जब ये होगा तो फिर क्या हो जाएगा, बिकम्स रेक्टेंगल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। जब पैरेललोग्राम के सारे एंगल क्या हो जाएंगे, राइट एंगल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कहें कि आई स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस, ठीक है। कह रहे कि कोई स्क्वायर, ठीक है, रोम्बस कैसे हो सकता है, ठीक है। तो देखिए रोम्बस में क्या होता है, ठीक है, उसमें जैसे इसमें क्या है कि सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना। और उसमें जरूरी नहीं कि सारे एंगल 90 डिग्री के हो, ठीक है। बट जब इसमें भी सारे एंगल, रोम्बस में भी सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, है ना, इसमें क्या लिखेंगे, रीजन, ठीक है, अ रोम्बस, है ना, विथ ईच एंगल अ राइट एंगल, है ना, बिकम्स स्क्वायर, ठीक है।
बिकम्स स्क्वायर, ये है इसके रीजन्स, ठीक है। अब इसी में डी और ई और है ना, दो क्वेश्चंस का और है डी ई, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है कि गिव रीजन्स फॉर फॉलोइंग, है ना। कह रहा है इसके लिए आपको रीजन देना, जैसे कि आपने ए बी सी किया है ना, इसी का डी और ई पार्ट है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम आर ऑल क्वाड्रिलेटरल, कह रहा है कि ये सारे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ऐसी आपकी शेप है ना जिसकी 4 साइड्स हो, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, 4 साइड्स, ठीक है। ये सब क्या है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये भी आपका क्वाड्रिलेटरल है ना। ऐसा है तो ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ऐसा है, ठीक है ना। ऐसा है तो ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। जिसमें 4 साइड्स वो सब क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो वही चीज ये कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, है ना, क्या दीज आर ऑल, है ना। चलिए तो यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका रीजन हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे जो रीजन हो जाएगा वो ये हो जाएगा क्या, दीज आर, है ना, दीज आर ऑल 4 साइडेड, है ना, क्या 4 साइडेड, है ना। दीज आर ऑल 4 साइडेड polygons, polygons, है ना, polygons ऑफ, ठीक है, polygons, polygons made of line segment, of line segment, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ई वाला है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसके रीजंस, ये कह रहा है कि स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम, कह रहा है कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर भी क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो देखिए पैरेललोग्राम में होता क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। तो ऐसे स्क्वायर में भी तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, या फिर पैरेलल होती है, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो यहाँ भी तो पैरेलल होती हैं, ठीक है। ऐसे देखिए स्क्वायर में, है ना, मतलब स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है। अपोजिट साइड पैरेलल है कि नहीं, ये भी पैरेलल है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ठीक है, क्या द अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर, है ना, आर पैरेलल, ठीक है। सो इट्स अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। ये हो जाएगा रीजन इसका, ठीक है। चलिए अब है आपका लास्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इसको आप देखिए, ठीक है। ये कह रहा है आपका, कह रहा है कि अ फिगर इज अ सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन मेजर, कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। कह रहा है कि कोई फिगर है, ठीक है, जिसकी सारी साइड्स क्या है, रेगुलर है, या फिर यू कह सकते हैं, ठीक है, इक्वल है, ठीक है, मेजरमेंट में, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, सारे एंगल इक्वल हो, सब कुछ इक्वल हो, क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या बता देंगे आंसर में, क्या स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अ स्क्वायर, ठीक है, इज अ रेगुलर, क्या रेगुलर, है ना, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल,
रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। ओके, बस इतना ही था, ठीक है। और आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी डन हो गया और एक्सरसाइज भी डन हो गई, ठीक है। चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.8 में।